Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, lecture number 16 exercise 4.4 National Book Foundation class 9 में अंजुम टीज प्लेटफॉर्म सरंजुम टीज प्लेटफॉर्म की तरफ से अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ACF और LCM हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के बीच में जो उनका आपस में रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम उनके रिलेशनशिप की तरफ चलें, हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन है, गिव आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर्स। If ACF of two polynomials, this one and that one, is x square plus 2x, then find the ACF of these two numbers. कहता है कि अगर इस पॉलिनोमियल का इस और इस पॉलिनोमियल का ACF ये हो, ये ACF है, ACF ये हो, तो फिर आप इन दो का ACF किसी भी प्रोसीजर के बगैर हमें करके दिखाएं। देखिए स्टूडेंट, एक बात का खास ख्याल रखें कि ACF में हम क्या करते होते हैं। ACF के मैंने, अगर आपको याद हो, एक्सरसाइज 4.3 में मैंने आपको 3 डिफरेंट मेथड्स बताए थे, जिसमें एक मेथड फैक्टराइजेशन का था और दूसरा मेथड जो था वो हमारे पास डिवीजन का था और जो थर्ड मेथड था वो मल्टीपल्स का मेथड था। लेकिन मैं आपको जनरली उसका प्रोसीजर, अगर आपके पास फैक्टराइजेशन हो तो आप क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो कॉमन फैक्टराइजेशन होती हैं सारी की सारी, उनका आपस में जो मल्टीप्लाई करके, जो प्रोडक्ट करके जो आंसर आता है वही ACF होता है। यही हमने स्टडी किया था। अब इन दो क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन क्या, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x और x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x। कहता है इन दोनों का जब हमने यानी फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन करके जब हमारे कॉमन फैक्टर्स निकले और उनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा आंसर x स्क्वायर प्लस 2x। ये आ गया हमारे पास आंसर। सो इसका मतलब हुआ कि अगर ऐसे ही कोई पॉलिनोमियल दी होगी तो उनके तो ACF ही होंगे, लेकिन अगर उनके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी तो हमें उनका जो है ना वो ACF निकालना होगा। यानी मैं आपको जरा तफसील से इसको समझाना चाहूंगा। सर देखें, यानी एक आपकी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल नंबर 1 जो है, पॉलिनोमियल नंबर 1 जो है वो हमारे पास दी हुई है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x। ये दी हुई है पॉलिनोमियल नंबर 1। और पॉलिनोमियल नंबर 2 हमारे पास दी हुई है x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x। कहता है कि अगर हमने इनका ACF निकाला, यानी ACF, तो ACF हमारा आ रहा है x स्क्वायर प्लस 2x। ये उसने निकाल लिया, यानी इन दो का कंबाइंड ACF, ऑब्वियसली कंबाइंड फैक्टर जो होते हैं वही, उन्हीं का प्रोडक्ट ACF होता है। जो इनका हमने कॉमन फैक्टर निकाला और उनको प्रोडक्ट फाइंड किया तो वो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये चीज तो आपको गिवन में दी हुई है, ये उसने ऑलरेडी बताया कि ऐसा है कि इन दो पॉलिनोमियल्स का जब हम ACF फाइंड करते हैं सो यू गेट x स्क्वायर प्लस 2x। कहता है इनकी बेस पर आपने डिसाइड करना है कि इनका क्या ACF आएगा। यानी जो हमने टू फाइंड है, हमने फाइंड करना है वो किसका करना है, जो पॉलिनोमियल नंबर 1 है। पॉलिनोमियल नंबर 1 हमारे पास दी हुई है क्या, 5x स्क्वायर क्यूब प्लस 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x। और पॉलिनोमियल नंबर 2 जो दी हुई है वो हमारे पास दी है x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14। ये दी हुई है। स्टूडेंट, अगर हम इन दो पॉलिनोमियल्स को, ये जो हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स आई हैं, इनका कंपैरिजन इन दो पॉलिनोमियल्स के साथ करें तो हम देखेंगे कि ये वाली चीज और ये वाली चीज यहां भी वैसे ही है, बिल्कुल यही दी हुई है। सो एक्चुअली एक्स्ट्रा चीज सिर्फ इस पॉलिनोमियल में 5 दी हुई है फैक्टर के तौर पर, यानी प्रोडक्ट के तौर पर 5 दी हुई है।
ये दो चीजें कॉमन है, जो दो चीजें कॉमन है उनका एसीएफ तो आप निकाल चुके हैं, ये है। यानी अगर एक्चुअली इन दो के अलावा मजीद कोई और प्रोडक्ट इसके साथ दिए होते तो इन दो का एसीएफ तो अपनी जगह पर कायम दायम रहता। जो बाकी फैक्टर दिए होते हैं उनका आपस में एसीएफ निकाल लिया करें। अब अगर इन दोनों का कंपैरिजन इन दो से किया जाए तो सिर्फ ये 5 एक ऐसी चीज है जो एक्स्ट्रा दी हुई है और यहां कुछ नहीं है, तो यहां कुछ नहीं है। हम इस 5 और यहां जो वैल्यू है एग्जैक्ट, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 है, इन दो का एसीएफ फाइंड आउट कर ले। 5 और 1 का एसीएफ 1 ही आता है। क्यों? क्योंकि हमें दोनों के फैक्टर निकालने और कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकालना है। सो ऑब्वियसली 1 का फैक्टर तो 1 ही आ रहा है, 5 का फैक्टर 5 है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। सो 1 अगर हम इस एसीएफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमारा एसीएफ यही आएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एसीएफ है, रिक्वायर्ड वो यही आएगा। कौन सा? x² + 2x। ये बगैर सोल्यूशन के हमने इसको किया। दोबारा सुन लें, अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल्स का एसीएफ दिया हुआ है और आपको किसी और दो पॉलिनोमियल का ऑन द बेसिस ऑफ दोस टू करना है, सो पहले हम देखें कि जो जिनका आपने करना है क्या उनमें और जिनका दिया उनमें कोई कॉमन चीजें हैं। जो कॉमन चीजें उनको निकाल दें क्योंकि उनका तो एसीएफ आपका वही होगा। जो नॉन कॉमन थी यानी उसके मुकाबले में, नॉन कॉमन थी गिवन के मुकाबले में, उनका देख लें कि उसका एसीएफ क्या होगा। उसका एसीएफ को जो एक्चुअल एसीएफ है उससे मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा रिक्वायर्ड एसीएफ आ जाएगा। आई होप मेरी बातें आप समझ गए होंगे। आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ 14x दिया हुआ था, 14x दिया था, इसको जरा आप जो है दोबारा लिख लें 14x। यस, सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चले इसके सेकंड पार्ट पे, फाइंड द एसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स पॉलिनोमियल्स। अब अगेन यहां भी आप गौर से देखें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसके साथ कॉमन आ रही है, यानी एक ही जैसे। सो इन दोनों का कंबाइंड एसीएफ तो ये हो गया। अब इन दो के अलावा देखें कि हमारे पास जो बाकी इन दो के फैक्टर्स हैं, जैसे यहां 2 दिया हुआ है, यहां कुछ भी नहीं दिया, तो 2 और इसका कॉमन कुछ भी नहीं होगा। सो इसका मतलब है इनका भी एसीएफ वही रहेगा। एग्जाम्पल, अगर यहां 4 होता इसके पीछे एग्जाम्पल, सो फिर हम इन दोनों की भी फैक्टराइजेशन लेते 2 की, यानी जैसे 4 की फैक्टराइजेशन लेते 2 2s are 4 और 2 1s are 2। सो 2 क्रॉस 2 आता और इसकी भी ले लेते हैं 2 की 2 क्रॉस 1 है, तो फिर कॉमन हमारा 2 आ जाता, तो 2 हमारा एसीएफ बन जा रहा था। इन दो के एक्चुअल एसीएफ के अलावा, इन दो का एक्चुअल एसीएफ x² + 2x है, उसके साथ में 2 भी लिखा जाता, 2 × x² + 2x। लेकिन चूंकि यहां 4 नहीं है सो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि हमारे पास यहां नंबर नहीं है तो मजीद और कोई कॉमन नहीं आया, तो रिक्वायर्ड एसीएफ जो है यहां भी रिक्वायर्ड एसीएफ इन्हीं दोनों का शुमार होगा। और इन दोनों का क्या है हमारे पास? x² + 2x। आई थिंक यू गॉट इट। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 में चलते हैं। पार्ट 3 में उससे पूछा हुआ है फाइंड द एसीएफ ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स। अच्छा, अगेन ये चीज और ये चीज, ये यही चीजें, और इनका एसीएफ आया था x² + 2x, यानी एसीएफ ऑफ x³ + 5x² + 6x एंड x³ + 9x² + 14x, ये हमारे पास आ गया था x² + 2x। इन दो को तो आप रूल आउट करें, बाकी यहां रह गया 7, यहां रह गया हमारे पास 3। 7 और 3 का एसीएफ निकालें, यानी एसीएफ ऑफ 7 एंड 3, इसका एसीएफ निकालें। 7 और 3 का एसीएफ दोनों प्राइम नंबर्स हैं। याद रखिएगा एक बात, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका आपस में एसीएफ 1 ही होता है। सो प्राइम कौन से नंबर्स होते हैं? दोज नंबर्स हु गॉट ओनली 2 डिवाइजर्स, 1 एंड इटसेल्फ, जिसका 1 डिवाइजर हो और अपना आप डिवाइजर हो, उसके अलावा कोई और डिवाइजर ना हो, सो उसको प्राइम नंबर कहते हैं।
ठीक है, और जिनके 1 और इटसेल्फ के अलावा ज्यादा होते हैं, जैसे 4 है, 4 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 4 खुद भी डिवाइड कर सकता है और 2 भी डिवाइड कर सकता है। दुनिया के सारे इवन नंबर जो हैं अपार्ट फ्रॉम 2 के अलावा तमाम प्राइम नंबर जो हैं वो हमारे कंपोजिट होते हैं, वो प्राइम नंबर्स नहीं होते। 2 वाहिद है जो कि प्राइम नंबर होता है। सो इन दोनों का जो ACF है वो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इनके फैक्टर करके भी देख लें, 7 1 7, 3 का भी देख लें, 3 1 3, तो 7 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1, तो कॉमन आपका 1 ही आना है। सो 1 हमारे पास आ गया। सो आपका रिक्वायर्ड ACF हमारा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x आएगा। ये बात याद रखें कि 1 को आप जिससे भी मल्टीप्लाई करें वही चीज आती है। सो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों जैसे फर्स्ट 2 पार्ट थे वैसे ये पार्ट जो था ये भी सॉल्व हुआ, इसका भी ACF x स्क्वायर प्लस 2x आया। डियर स्टूडेंट्स, आप पार्ट 4 की तरफ जाएंगे। इज दिस अ पार्ट 4? यस, पार्ट 4 की तरफ जाएंगे। पार्ट 4 में हमारे पास ये 2 पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं और इनका ACF फाइंड करना है। एज यूजुअल स्टूडेंट्स, इसका और इसका, ये चूंकि यही 2 है, इनका ACF तो ये हो गया। ये मैंने लिख दिया ACF ऑफ दीज 2 इज x स्क्वायर प्लस 2x। इनका तो x स्क्वायर प्लस 2x है। सो बाकी रिमेनिंग हमारे पास फैक्टर रह गए 15 और 25। अब हम फाइंड करेंगे ACF ऑफ 15 एंड 25। 15 की फैक्टराइजेशन 5 मल्टीप्लाई 3 होती है अगर देखा जाए तो। वैसे उसने कहा है विदाउट आपने प्रोसीजर्स के ना, माइंड में वैसे आपको पता होना चाहिए कि वो सबसे बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड कर सकता है दोनों को, वो 5 ही है। 5 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं जो इन पे डिवाइड हो सके। तो बस एक्चुअली ACF यही होता है। तो मैं प्रोसीजर को नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस तरह आप लोग जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसे विदाउट एनी प्रोसीजर पूछा हुआ। यानी द नंबर दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन बी डिविजिबल ऑन दीज 2 टर्म्स इज ओनली 5। वो एक 5 ही है जो इन पे डिवाइड हो सकता है, उसके अलावा 1 है। और तो इसलिए आपका 5 इसका ACF आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड ACF हमारे पास इस दफा थोड़ा डिफरेंट आ गया। उसमें एक 5 भी लेंगे और वो भी लेंगे x स्क्वायर प्लस 2x। सो अगर आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी कर लें। 5x स्क्वायर जा 5x स्क्वायर, 5 2 जा 10, और यू स्टूडेंट हमारे पास रिक्वायर्ड ये आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये पूछा गया है कि डज ACF ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, यानी यही 2 पॉलिनोमियल्स, will remain unchanged if both are multiplied by x। अगर हम इन दोनों को x से मल्टीप्लाई कर लें, यानी इसको भी x से मल्टीप्लाई कर लें, यानी पॉलिनोमियल नंबर 1 को भी x से मल्टीप्लाई कर लें और पॉलिनोमियल नंबर 2 को भी हम x से मल्टीप्लाई कर लें, तो वो कौन सी है? x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x। तो उसने कहा है क्या ACF वही रहेगा, यानी ACF x स्क्वायर प्लस 2x ही रहेगा, या इसमें कोई तब्दीली आएगी? तो स्टूडेंट्स वो नहीं रहेगा। रीजन, इन दोनों का ACF तो ठीक है, मान लिया x स्क्वायर प्लस 2x है, यानी इन दोनों का लिया जाए तो ACF हमारे पास आता है x स्क्वायर प्लस 2x। ये तो डन है। किन दोनों का? इन दोनों फैक्टर्स का, पॉलिनोमियल्स का। तो अब x एक एक्स्ट्रा चीज आई है और इनका भी अब ACF फाइंड करेंगे। ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट जो 4 था उसमें बताया था कि आपकी इनका तो ACF चले x स्क्वायर प्लस 2x है, लेकिन जो फैक्टर आपके पास आया ना उसका ACF भी आपको चेक करना पड़ेगा। अब फैक्टर क्या है? xx का ACF x ही होगा, क्योंकि x ही वो नंबर है जो दोनों पे डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। सो x भी आ गया ACF, और ये तो खैर ऑलरेडी हमारा ACF था x स्क्वायर प्लस 2x, तो इसका कंबाइंड ACF ये आ जाएगा हमारे पास। और अगर आप चाहें तो इसको मजीद मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। x को x स्क्वायर से करेंगे x क्यूब और इसको करेंगे तो x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हमने एक चीज को समझा कि अगर कोई सी 2 पॉलिनोमियल का कोई भी ACF हमारे पास हो और कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रही हो, अगर सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही हो, वो सेम भी कॉमन के तौर पे बाहर आ जाती है, तो वो भी हम ACF के तौर पे साथ उसके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। थैंक यू।
डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं जो लेक्चर नंबर 16 है उसका ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 जो कि 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अच्छे तरीके से समझें और कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप लाजमी जो है वो बताएं, और इंशाल्लाह जल्द ही आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप और आपको फेसबुक का भी ग्रुप आपको जो है वो अलॉट हो जाएगा, तो उसमें भी आप शामिल हों और क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन से कभी हेजिटेट ना किया करें। दुनिया में वही कौमें तरक्की करती हैं जो क्वेश्चंस पूछती हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।